अब थिंक, सोचो, what tedious years of study, thought, practice, experience went to the equipment of the peerless old master who was able to impose upon the whole world the lofty and sounding maxim that truth is mighty and will prevail. सोचो, टेडियस बोरिंग ईयर्स ऑफ स्टडी, थकाने वाले साल उन्होंने गुजार दिए, स्टडी किया, थॉट किया, प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया, वेंट टू द इक्विपमेंट ऑफ दैट पीयरलेस ओल्ड मास्टर, और गए उन पीयरलेस ओल्ड मास्टर के पास तक। पीयरलेस जिनका कोई कंपैरिजन ना हो, ओल्ड का मतलब पुराने, मास्टर की जो इक्विपमेंट थे, इक्विपमेंट का मतलब जिस टाइप की वो सलाह दिया करते थे, हु वॉज एबल टू इम्पोज, और वो लोग, हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, ठीक है, वो लोग इस लायक थे कि वो थोप पाते थे पूरी दुनिया पर लॉफ्टी, इम्प्रेसिव एंड साउंडिंग। साउंडिंग का मतलब होता है जो गंभीर सा लगे, सीरियस सा लगे। मैक्सिम का मतलब है कहावत, और कहावत क्या, कि सिर्फ सच्चाई ही ताकतवर होती है और सच्चाई ही प्रिवेल करेगी, सच्चाई ही जिएगी लास्ट तक। ठीक है, मैं आगे का बता दूं, फिर इस लाइन को आप दोबारा से समझाऊंगी तो तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। द मोस्ट मैजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट विच एनी ऑफ वुमन बॉर्न हैज येट अचीव्ड। ये जो स्टेटमेंट है, ट्रुथ माइटी होता है और प्रिवेल करेगा, ये सबसे ज्यादा रॉयल कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट। कंपाउंड मतलब बना हुआ मीट, सबसे ज्यादा रॉयल बना हुआ फ्रैक्चर ऑफ फैक्ट है, जिस पर कोई भी व्यक्ति, वुमन बॉर्न मतलब हर व्यक्ति वुमन बॉर्न है, कोई भी व्यक्ति बिलीव करता है या अचीव कर चुका है या इस पर पूरा फुल बिलीव कर चुका है कि साच को आज नहीं, सच ही होता है, सच की हमेशा जीत होती है, सच ताकतवर होता है, इस पर हर व्यक्ति बिलीव करता है। ठीक है, अब फॉर द हिस्ट्री ऑफ आवर रेस, अब हम जाते हैं अपनी रेस की हिस्ट्री की ओर। Each individual's experience are sewn thick with evidences that truth is not hard to kill and that a lie well told is immortal. हम जरा अपनी हिस्ट्री में झांक कर देखें तो हर एक इंडिविजुअल ने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी। आर स्यून, स्यून का मतलब होता है बुना हुआ होना कुछ, ठीक है, स्यून थिक, और उसका माइंड पूरी तरीके से कुछ एविडेंसेस, कुछ एविडेंसेस रहे होंगे। क्या कहते हैं एविडेंसेस को हिंदी में? कुछ एविडेंसेस क्या कहते हैं किट्टू? नहीं, कुछ एविडेंसेस, सबूत। सबूत, कुछ सबूत रहे होंगे जिससे उनका मन पूरी तरीके से थिक हो चुका है, फुल हो चुका है। किस चीज को लेकर? कि ट्रुथ बहुत हार्ड होता है। ट्रुथ इज नॉट, सॉरी, ट्रुथ इज नॉट हार्ड, ट्रुथ इतना हार्ड नहीं है टू किल, कि वो किसी को किल कर सके। मतलब ट्रुथ में इतनी ताकत नहीं होती जो किसी पर हावी हो सके। जबकि अगर कोई झूठ अच्छी तरीके से बोला जाए तो वो झूठ इमोर्टल हो जाता है। ऐसे एविडेंसेस हर किसी के अंदर होंगे ही होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग कह गए हैं उस बात को वो ऐसे करके मुट्ठी में लेकर बैठे हैं कि साच को आच नहीं, सच है, सच ये, सच वो। लेकिन सभी ने ऐसे ऐसे एविडेंसेस जरूर देखे होंगे जहां पर जो सच होगा वो रेंगता हुआ नजर आ रहा होगा, और अच्छी तरीके से बोला हुआ झूठ इमोर्टल हो गया होगा, अमर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। देयर इज इन बॉस्टन, बॉस्टन जगह में, अ मॉन्यूमेंट ऑफ द मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थीसिया। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का मॉन्यूमेंट है जिस मैन ने एनेस्थीसिया का डिस्कवर किया। मैनी पीपल आर अवेयर, बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं। इन दीज लेटर डेज, उसके कुछ दिनों बाद,
दैट मैन डिड नॉट डिस्कवर इट एट ऑल, ये चीज प्रूव हुई कि उस आदमी ने ऐसा कुछ डिस्कवर किया ही नहीं था, बट स्टोल द डिस्कवरी फ्रॉम अनदर मैन, बल्कि उसने ये डिस्कवरी किसी और व्यक्ति से चुराई थी। तो अब बताओ, क्या सच है? इज दिस ट्रुथ माइटी, क्या आप कहेंगे सच ताकतवर होता है? विल इट प्रीवेल, क्या सच प्रीवेल करता है? अब जिस नाम को आप जानते हो, इसने एनेस्थीसिया का डिस्कवरी किया, उसी नाम के साथ अब आप घूमते रहोगे, हाँ इसी ने किया, इसी ने किया, इसी ने किया, जबकि प्रूव हो गया कि उसने चुराया था। ये चीज उसने, ये डिस्कवरी उसने किसी व्यक्ति से चुराई थी, उसकी थी ही नहीं ये डिस्कवरी। लेकिन झूठ को इतनी अच्छी तरीके से बोला गया कि पूरी दुनिया झूठ पर बिलीव करती है। सच कहाँ गया? कहाँ है सच? तो ये मार्क ट्वेन ये कहना चाह रहे हैं, भले ही आपके जो बुजुर्ग लोग कह रहे हों, आपको जन्म से सिखाया गया हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एविडेंस देखे होंगे जो ये कहला जो ये दिखाते होंगे कि झूठ क्या बोलबाला हो रहा है और सच जो है वो रेंग रहा है। बहुत सारे एविडेंसेस होंगे, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। लेकिन होता क्या है, हम बहुत सारे एविडेंसेस को दरकिनार करके उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो ऊपर मैंने लाइन कही थी ना, टेडियस ईयर ऑफ स्टडी। कुछ लोगों को मानते हैं कि इन्होंने बहुत स्टडी किया है, बहुत डीप थिंकिंग किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है, तब जाकर वो इक्विपमेंट ऑफ द पीयरलेस ओल्ड मास्टर की उपाधि तक पहुंचे। और फिर उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया, पूरी दुनिया पर थोप दिया ये बातें कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम पर थोप दी। चाहिए 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 चाहिए, अब थोप तो दी, लेकिन रियली में क्या ये चीजें वर्क करती हैं दुनिया में? ये मार्क ट्वेन का क्वेश्चन है। रियली में वर्क करती हैं? यस, अगर वर्क करती हैं, फॉलो इट। नहीं करती हैं, देन थिंक, यूज योर माइंड। मार्क ट्वेन सब जगह कह रहे हैं, जो भी आपके पेरेंट्स कहते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सीखो, समझो, दिमाग चलाओ कि रियली में सारा करेक्ट है, रियली में सब ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफ के डिसीजंस लो, मतलब खुले दिमाग, आंख, कान और दिमाग खोल कर चलो, ये कहना है उनका। ठीक है।